Hello, dear students. Today we will start with a new topic, the new chapter, that is the chapter number 2. In your syllabus, the name of the chapter is the flower. Okay. What is the most attractive thing in the plant? Whenever we go outside, we see a plant, we found that it is very beautiful. Why? The main attractive thing that seems to be beautiful, it is the flower, right? हम बाहर जाते हैं गार्डन में देखते हैं वी सी मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हर फ्लावर का सेम शेप नहीं होता हर फ्लावर का कलर सेम नहीं होता ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं फ्लावर की इनके शेप्स डिफरेंट होते हैं इनका कलर डिफरेंट होता है इनका साइज डिफरेंट होता है ओके सो वी विल स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर हमने मेन जो इसमें पढ़ना है कि इसके क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं क्लियर सबसे पहले देखेंगे बेटा हम देखते हैं कि प्लांट के ऊपर फ्लावर अटैच्ड होता है विद द स्टेम ठीक है स्टेम के ऊपर किस पार्ट के साथ फ्लावर अटैच होता है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज पेडिसल ठीक है दैट स्टॉक जिसके साथ ये फ्लावर नीचे स्टेम के साथ दूसरे पूरे प्लांट के साथ अटैच्ड है दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पेडिसल क्या बोलते हैं उसको पेडिसल clear so its function is to attach the flower with the plant clear beta clear hai so there are the main four parts of the plant the first part ठीक है जो मेन पार्ट्स हैं जो मेन डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसकी हम बात करेंगे डिटेल में फर्स्ट पार्ट इज द सैपल्स क्या होते हैं सैपल्स सैपल आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट प्लांट के नीचे जो ग्रीन छोटे छोटे लीव्स टाइप में बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सैपल्स क्लियर क्लियर है बेटा दिस इज द आउटर मोस्ट होल बोलते हैं इसको आउटर मोस्ट होल जिसको दैट इज द फर्स्ट मेन पार्ट ऑफ द प्लांट जो क्या करता है इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर ठीक है कोई भी विंड ब्लो करती है या कुछ भी कोई इंसेक्ट जंप करता है फ्लावर के ऊपर टू अवॉइड दैट डिस्ट्रॉय तो उसको उसको उस होल्ड करने में उसको प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है दैट इज द सैपल्स क्लियर सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज द पेटल्स पेटल्स द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का जिसे क्या बोलते हैं पेटल्स दीज आर द कलरफुल पार्ट होता है रोज फ्लावर की हम एग्जांपल लें तो उसका बाहर का आउटर लेयर जो रेड कलर के दिखते हैं छोटे छोटे लीव्स टाइप दैट आर द पेटल्स एक्चुअली ठीक है उन्हें हम पेटल्स बोलते हैं सिमिलरली इन द केस ऑफ सनफ्लावर जो येलो कलर के बाहर लीफ फॉर्म में दिखते हैं दे आर द पेटल्स सो इट इज द मेन अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट इज द पेटल इट अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स को क्यों अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन ठीक है पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए उसको अट्रैक्ट करते हैं सो दैट कि पॉलिनेशन से आगे फर्दर और भी प्रोसेसेस हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन से क्या होता है ठीक है वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन नेक्स्ट टॉपिक okay so first part is clear that is the sepal the second part is petal and the third part is the main part is the stamen थर्ड पार्ट कौन सा है दैट इज द stamen stamen क्या है stamen को हम बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं one is anther and second one is filament कौन सा पार्ट होता है दीज आर द जो ये फोर स्टिक्स टाइप दिख रही हैं दे आर द स्टेमन इन्हें क्या बोलते हैं स्टेमन ठीक है जो ये लॉन्ग स्टिक है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट एंड जो ये स्मॉल टू लोब्स दिख रहे हैं रेड कलर में जो बनाया गया है दैट आर द एंथर टुगेदर एंथर एंड फिलामेंट फॉर्म द स्टेमन क्लियर इन द केस ऑफ बाइसेक्सुअल प्लांट हम पढ़ेंगे आगे बाइसेक्सुअल जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है ठीक है सो मेल पार्ट की अगर हम बात करते हैं दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर एग्जांपल दैट आई हैव टेकन
सो इसमें जो मेल पार्ट है, दैट मेल पार्ट इज द स्टेमन। क्लियर बेटा? क्लियर है? सो इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या होता है? एंथर में टू लोब्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर एवरीवन? सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फोर्थ पार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल और पिस्टल। क्लियर? दोनों नेम करेक्ट हैं, कार्पल भी बोल सकते हैं और इसको पिस्टल भी बोल सकते हैं। दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, फ्लावर का, किसी भी फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है वो क्या है? कार्पल और पिस्टल। क्लियर? इसको भी आगे बच्चे फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज स्टिग्मा, सेकेंड इज स्टाइल, एंड थर्ड वन इज ओवरी। क्लियर? क्या है? दिस इज द जो अपर पार्ट, ये मेन पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं। द अपर वन इज कॉल्ड एज stigma. Clear? And the long tube-like structure, this center part, this is called as style. And the lower swollen part, that is called as ovary. Clear beta? So collectively it is called as carpel. Clear to all? This is the main part of the flower. Now you can see your book. See the first part, that is the parts of a flower. We have covered this. इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सैपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल और पिस्टल। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कार्पल को और क्या बोलते हैं? द सेकंड नेम इज पिस्टल। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? वोल्स। ये चारों पार्ट्स, हम पार्ट्स को और क्या बोल सकते हैं? वोल्स। ठीक है, सो जो सैपल होता है ये सबसे आउटर मोस्ट वोल होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है बेटा? स्मॉल ग्रीन एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को इन द बड स्टेज। जब फ्लावर अर्लियर बड स्टेज में होता है, सबसे पहले छोटा सा होता है इस फॉर्म में, बड स्टेज में, दैट एट दैट टाइम सबसे ज्यादा उसको प्रोटेक्ट कौन सा पार्ट करता है? दैट इज द सैपल। क्लियर एवरीवन? नाउ सी नेक्स्ट इज द पेटल्स। पेटल्स क्या है? इट इज द सेकेंड बोल। ठीक है, सेकेंड बोल है जो सैपल के इनसाइड होता है, जो अट्रैक्टिव पार्ट है, किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? थर्ड पार्ट इज, जो इनर पार्ट्स की हम बात करते हैं, दैट इज द स्टेमन। ठीक है, जिसको मैंने बताया है क्या है ये? इट इज द मेल पार्ट। क्लियर? दिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एंथर एंड फिलामेंट। क्लियर? द फोर्थ वन, द सेंटर पार्ट, सबसे इनर मोस्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोर्थ बोल है, जिसे क्या बोलते हैं? कार्पल। डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्लियर एवरीवन? क्लियर है बेटा यहां तक? सो स्टेमन एंड कार्पल जो होते हैं, दे आर द मेल एंड फीमेल पार्ट, एंड इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट हेल्प्स टू रिप्रोड्यूस, टू गिव बर्थ टू द न्यू प्लांट। सीड को फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी प्लांट किससे जनरेट होता है? इट जनरेट्स फ्रॉम अ सीड। ठीक है, सीड से एक पूरा प्लांट बनता है, तो उसको फॉर्म करने में ये दोनों पार्ट्स वर्क करते हैं, स्टेमन एंड कार्पल। क्लियर एवरीवन? ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर में दो टाइप्स होते हैं। वन टाइप इज bisexual and second one is unisexual. Clear? These are the types. एक फ्लावर के टू टाइप्स होते हैं,
ठीक है, बाय मीन्स दो कैटेगरीज हैं जिसमें फ्लावर को डिवाइड किया गया है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाय मीन्स टू, ठीक है, जिसमें दो सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द मेल एज वेल एज फीमेल, जिसमें बोथ male part and female part is present in a flower, that flower comes under the category of bisexual flower. Clear? Now in the case of unisexual flower में क्या होता है? uni means, uni का हम क्या बोलते हैं? हम जनरली uni हम किससे डिनोट करते हैं? विद फॉर द वन, सिंगल, जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, ईदर इट इज मेल और इट इज फीमेल, ईदर दोनों में से कोई एक पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट टाइप ऑफ फ्लावर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर. क्लियर एवरीवन? दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक एंड यस द एग्जांपल्स आर गिवन देयर. बाइसेक्सुअल की एग्जांपल क्या है? हम जनरली देखते हैं रोज, चाइना रोज. क्लियर? China rose and rose, they are the example of the bisexual flower. Unisexual flower की example क्या है बेटा? It is the papaya, जिसमें या फिर मेल पार्ट प्रेजेंट होता है या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. उस कैटेगरी की एग्जाम्पल क्या है? दैट इज द पपाया. क्लियर बच्चा? यहाँ तक सबको, आई होप सबको क्लियर होगा. आई विल टेक द डाउट सेशन आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर. सो इन केस किसी भी पार्ट में, किसी भी डेफिनेशन में किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, वी विल डिस्कस इन दैट पार्ट. Okay, otherwise you can call me anytime if you feel like that you are not able to understand this topic. Clear बच्चे? So we will start with our next topic, that is the pollination. So our next topic is pollination. Pollination. ठीक है, पॉलिनेशन बेसिकली मैंने टर्म बताई थी पॉलन्स. पॉलन्स कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द एंथर. अब एंथर किस पार्ट पे प्रेजेंट था? हमने किसमें पढ़ा था? मेल पार्ट, दैट इज स्टेमन. ठीक है, स्टेमन से, स्टेमन का जो पार्ट है एंथर, एंथर के लोब को, जब लोब हमने देखा था दिस टाइप, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर. जब हम इसको कट करते हैं, सपोज ऊपर से कट करते हैं, ये इस फॉर्म में हम इसको देखें, कट करने के बाद यहाँ छोटे छोटे बहुत माइन्यूट क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं. क्या बोलते हैं इनको? पॉलन ग्रेन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर. क्लियर? वो क्या होता है बेटा? पॉलन ग्रेन्स जब स्टेमन से, ठीक है, किसी भी फ्लावर के स्टेमन से किस पे ट्रांसफर होते हैं? टू द स्टिग्मा. हमने स्टिग्मा पढ़ा था किस केस में? इन द केस ऑफ कार्पल. कार्पल का जो सबसे अपर पार्ट हमने पढ़ा था, दिस वन पढ़ा था, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल ना. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दिस स्टिग्मा पार्ट, जब इसके ऊपर ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स आके फॉल करते हैं, that process is called as pollination. Clear? So what is the definition of pollination? The transfer of pollen grains. किसका ट्रांसफर होता है? pollen grains का, from the anther of a flower. फ्लावर का ही पार्ट है एंथर. from the anther of the flower to the stigma part of the flower. क्लियर? जब ये ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन्स का, दैट इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन प्रोसेस. क्लियर बेटा? दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन प्रोसेस. आगे ये पॉलिनेशन दो टाइप की है. क्लियर? दिस पॉलिनेशन इज ऑफ
two types. One is self-pollination and the second one is cross-pollination. ठीक है? Self-pollination जो आपस में ही इन द सेम फ्लावर जो पॉलिनेशन होती है, ठीक है, लाइक रोज प्लांट है, एक फ्लावर उसके अपर साइड पे प्रेजेंट है, एक लोअर साइड पे प्रेजेंट है, जब उन्हीं में ही जब ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम द स्टिग्मा, फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, ठीक है, पॉलन्स का जब ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन आपस में. Clear? Similar, in the case of cross pollination, what happens? The pollination occurs between the anther and the stigma, but in the different flower. ठीक है, स्पीशीज सेम होगी. रोज फ्लावर की एग्जांपल अगर हम ले, रोज एक प्लांट मेरे रूम में प्रेजेंट है, द सेकेंड प्लांट इज प्रेजेंट आउटसाइड माई रूम, सपोज आई एम गिविंग द एग्जांपल ओनली. सो ये क्या है? दो डिफरेंट प्लांट है, ठीक है, लोकेशन डिफरेंट है बट कैटेगरी सेम, दोनों रोज प्लांट है. जब इन दोनों के बीच में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. क्लियर एवरीवन? ठीक है, होता सेम स्पीशीज में. अब रोज फ्लावर का सनफ्लावर में जाके पॉलिनेशन होना पॉसिबल नहीं है. गिरते होंगे पॉलन ग्रेन्स उनके भी एक दूसरे पर, बट उनमें कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, वो उसमें रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, आगे फर्टिलाइज नहीं होते. स्पीशीज पे डिपेंड करता है कि वो सेम टाइप है. अब सनफ्लावर का सनफ्लावर के ऊपर ही जाके जब स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे पॉलन ग्रेन्स, तभी क्रॉस पॉलिनेशन होगा. ठीक है बेटा. सिमिलरली इन द केस ऑफ रोज प्लांट, ऐसे ही उनका भी सेम प्लांट के ऊपर जाके गिरे, जब पॉलन ग्रेन फॉल होंगे, दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस. Here everyone, what is the cross pollination process? Let's see the book once again, page number 13. पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं? सबसे पहले देखो, पॉलन ग्रेन्स मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, स्मॉल डस्ट लाइक पार्टिकल्स, येलो कलर के होते हैं. ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द एंथर. क्लियर? द ट्रांसफर डेफिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर्स ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. Clear? Now types of pollination देखो नीचे, self pollination and cross pollination. Diagram is very clear, you can see the diagram, उसमें आपको clearly पता चल रहा है self pollination कहाँ हो रही है और cross pollination कैसे हो रही है. Clear? Self pollination, it occurs when the pollens of the flower gets transferred to the stigma of the same flower. जो pollen मैंने बताया ऑलरेडी कहाँ फॉल होते हैं? स्टिग्मा सेम ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन. इसमें कोई किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, कोई एजेंट या कोई भी बाहर की कोई फोर्स इसमें काम नहीं करती उसको, इस पॉलिनेशन को होने में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, बनाना, चाइना रोज. क्लियर? Second is cross pollination. क्या है definition? It occurs when the pollens of the flower get transferred to the stigma of another flower. Another flower, but of the same type. बताया ना, रोज का रोज पे ही जाके pollen grains fall होंगे. Clear? इसमें क्या है? ये अपने आप नहीं होता. It is not self pollinated. It is cross pollinated. तो इसको कोई help करता है. क्या help होगा? It with the help of wind, with the help of insects, ठीक है, with the help of water, this pollination occurs. Clear? For example, rose, coriander, drumstick. Clear everyone? So here the second topic is agents of the pollination. अभी बताया कि कोई बाहर से कोई फोर्स हेल्प करती है for the pollination process. So what are the agents? First देखो, pollination by wind. अभी बताया मैंने, विंड, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, इनकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से ये पॉलिनेशन प्रोसेस होता है. दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस एक्चुअली. ठीक है बेटा, सबसे पहले देखो पॉलिनेशन बाय विंड. विंड में पॉलिनेशन कैसे होगी? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं. जब विंड ब्लो होती है विद हाई वेलोसिटी, वो एक जगह से दूसरी जगह डस्ट जैसे ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसी तरह पॉलन ग्रेन fall from the one flower to the another flower. ठीक है, with the help of wind.
Clear beta? See the first point, they have dry and light pollen grains. जो इसके पॉलन ग्रेन्स होते हैं कैसे होते हैं, ड्राई होते हैं, स्टिकी नहीं होते, जो विंड से पॉलिनेशन होती है जिन फ्लावर की, ना वो उनका वेट होता है, हैवी वेट नहीं होते, दे आर वेरी लाइट वेटेड सो दैट इजीली उसको विंड एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती है. क्लियर? सी द सेकेंड पॉइंट, दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, उनमें कैपेसिटी होती है, जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो दैट वो इजीली स्टिग्मा के ऊपर, दूसरे स्टिग्मा फ्लावर के ऊपर जाके उस पे फॉल हो सके. क्लियर एवरीवन? The third point, they have feathery sticky stigma to catch pollen grains from the wind. कैसा होता है उनका स्टिग्मा? feathery होता है थोड़ा, ठीक है, छोटे छोटे feathers present होते हैं, sticky होता है so that कि easily उसके ऊपर pollen grains गिरे तो वो easily वहां पे stick हो जाए. That further proceed for the pollination process. Clear? Take out the next page, page number 14. Pollination by water. जो नेक्स्ट एजेंट है, पहले हमने किसके बारे में पढ़ा है? विंड के बारे में. सेकेंड एजेंट कौन सा है? वाटर. ठीक है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस, वाटर से पॉलिनेशन हो रही है तो वो कौन से प्लांट्स होंगे? एक्वेटिक प्लांट्स होंगे जिसमें पॉलिनेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, क्या है फर्स्ट पॉइंट? देखो क्या क्या फीचर्स होंगे फ्लावर में. फ्लावर्स आर द स्मॉल एंड लाइट. ठीक है, स्मॉल होते हैं, लाइट होते हैं एंड कैन इजीली फ्लोट इन द वाटर. ठीक है, सेकेंड वन, पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे? अगेन लाइट एंड लार्ज इन नंबर, लाइट वेटेड होंगे और उनका प्रोडक्शन भी क्या होगी? लार्ज. क्लियर? एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वेलिसिनेरिया, ठीक है, हाइड्रिल्ला, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें पॉलिनेशन occurs with the help of water as they are aquatic plants. Clear everyone? So the next agent is, that is the animals. Clear? Animals may be insects, may be birds. ठीक है, जिनकी हेल्प से, अब इंसेक्ट जब एक प्लांट के ऊपर बैठता है देन इट गोज टू द फर्दर अनदर फ्लावर, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं. सिमिलरली बर्ड्स जाते हैं, नेक्टर के लिए जाते हैं इंसेक्ट्स. ठीक है, सो इन दैट केस उनकी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं दैट फॉल इनटू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर्स. Clear? So these are the three agents that helps in the pollination process. That which pollination process? Cross pollination process. Clear everyone? Examples are given there. अच्छे से इस टॉपिक को रीड करो यहाँ तक. ठीक है, नीचे इसके टेस्ट योर सेल्फ है. दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ.